ये प्रोग्राम हमारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज का दिन हमारा ये एक्सपोजर विज़िट है। तो हमारे बच्चे जो जा रहे हैं वैसे भी हमारे कुलीग कह रहे हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो इनको बॉटनिकल गार्डन दिखाएंगे, वहाँ का जो प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर है जिसको आज की टर्म में गार्डन सेंटर बोलते हैं, वो जो ट्यूलिप गार्डन के नज़दीक ही है। तो वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है, नर्सरी कैसे उगते हैं, और कुछ नर्सरीज़ जो हमारी यहाँ प्रोग्रेसिव नर्सरीज़ हैं उनको दिखाएंगे इनको कैसे होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है वहाँ, कैसे होता है, सो डैट इनको भी एक आइडिया मिले कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट करनी होती है, कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। और जो नर्सरी वाले हैं वो उनको खुद भी बता सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट है कि नफ़ा है या नुकसान है। तो बच्चों को भी उसे एक आइडिया मिल जाएगा कि हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। With us, fortunately, Asif, he is presently AFO, looking behind the landscaping and this section. This is actually a plant introduction section, which we call as garden center as well. Then he is also looking after the tulip garden. Basically, his major assignment is actually tulip garden, and this is the adjacent activity nursery, which this garden center, he is running the show. So he is the person who is there in charge of this section at tulip garden, and hope he can provide you more this insight in the activities what we are doing in this garden center. चलिए, I welcome all of you to this department's prime center, that is Plant Introduction Center. Plant Introduction Center जो है, its history is very rich. ये जो ये सेक्शन है, ये पूरे जितना भी वैली का है फ्लोरिकल्चर, इसको फीड करता है. इट इज़ द सिंगल पब्लिक नर्सरी, जो गवर्नमेंट नर्सरी है, सिंगल पब्लिक नर्सरी इन द वैली, जिसका नाम है प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर चश्मा शाही. तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव रहता है, वी प्रोड्यूस एवरी एनुअल होता है यहाँ पेरिनियल, क्योंकि एनुअल्स में हमारे दो प्रोपगेट करते हैं. पहले हमने इंट्रोड्यूस किया उनको यहाँ पे, उनको प्रोपगेट किया, उसके बाद उनका एक मदर स्टॉक बनता है आफ्टर सम टाइम. उसी के मदर स्टॉक से हम कटिंग्स उठाते हैं, उसी मदर स्टॉक से हम इनको फर्दर प्रोपगेट करके, एक तो यहाँ जितने भी हमारे गार्डन्स की कुछ नीड्स हैं अपने पब्लिक गार्डन्स की, वो सफाइस करता है. प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पब्लिक के लिए है. जैसे किसी को भी यहाँ से कोई भी प्लांट मटेरियल चाहिए, कोई भी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है एट वेरी नॉमिनल सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, जो आपको कोई चीज़ या कोई प्लांट या कोई सैपलिंग आपको 10, 15, 20 रुपए में या 100 रुपए में मिलती है आउटसाइड मार्केट, यानी मार्केट से, प्राइवेट नर्सरी से, यहाँ आपको बहुत नॉमिनल रेट्स में मिलेगी. जैसे यहाँ पे एनुअल सीडलिंग की कॉस्ट जो होती है वो 0.5 यानी 50 पैसा पर, जबकि आपको बाहर जो है वो 2 to 3 रुपीज़ भी मिल सकती है. हाइब्रिड यहाँ पे उतना हम प्रोपगेट नहीं करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो देते हैं ओपन पॉलिनेटेड को. जैसे आपके जितने भी एनुअल्स हैं, इनमें दो चीज़ें होती है. एक होता है ओपन पॉलिनेटेड, जो जैसे आपके इसमें लैंड रेसेस होती है, बाकी सेरल क्रॉप्स में. ऐसे ही जो हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं, हम ज़्यादा फोकियत देते हैं उनको प्रोपगेट करने में, रादर देन हाइब्रिड्स. यहाँ पे बहुत अच्छी सीडलिंग होती है दोनों सीजन्स में. जैसे यहाँ पे अभी लास्ट मंडे से हमने सेल स्टार्ट किया है फॉर विंटर एनुअल्स. विंटर एनुअल्स में भी हमारी बहुत सारी वैरायटीज़ है, पेंजी से लेके बहुत एंटीनम है, एवरीथिंग. जो भी जिसको भी गार्डनिंग का शौक हो तो वो यहाँ से वो चीज़ ले सकता है. दूसरा हमारा सीज़न जो है वो जून से स्टार्ट होता है, तो वो वाला जून में जो हमारी सीडलिंग उसकी जो मार्केटिंग होती है या सेल होती है, वो जून से वो वाली स्टार्ट होती है. जो पेरिनियल्स है, पेरिनियल्स
हम राउंड द ईयर यहाँ पे प्रोपेगेट करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हाईटेक पॉली हाउस है, पॉलीकार्बोनेटेड हाउस है। तो बाकी जो हमारे जैसे आपने वेजिटेबल वाले में देखा होगा, यहाँ आपके घर में भी होगा, दैट्स अ लो टनल पॉली हाउस। तो उसमें एक फिल्म होती है रादर देन यहाँ पे एक पॉलीकार्बोनेटेड शीट होता है। ये क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत हार्श है, लो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें विंटर के लिए ये जो प्रोपेगेशन के लिए हीट अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो ओपन सीजन होता है फील्ड में वो होता है सिर्फ 6 to 8 मंथ्स रादर, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप बाहर प्रोपेगेट कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, कोई भी, क्योंकि इस प्रोपेगेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जर्मिनेशन के लिए, इसके रूटिंग के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए पॉलीकार्बोनेटेड या हाईटेक पॉली हाउस, या अगर लो टनल भी हो लेकिन उसमें हीट अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो आप देख रहे हो ये हाईटेक पॉली हाउस है। यहाँ पे समर में आपको इसमें दोनों साइड यानी 4 फैन्स, 4 साइड से फैन्स लगे हैं, एक कूलिंग पैड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर, जो कि यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे टेम्परेचर समर में थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो यहाँ का मिस्ट स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो मिस्ट वाला है कि ये वाला, ये जो लाइन ऊपर से जा रही है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से मिस्ट शुरू होकर टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करता है ताकि ज़्यादा भी हीट जनरेट ना हो समर सीजन। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में ये ना फैन हमें ज़रूरत है ना हमें कूलिंग पैड ज़रूरत है। विंटर में हमें एक एनक्लोज्ड स्पेस चाहिए जहाँ पे हीट कैप्चर हो और जहाँ पे जो अंदर वाली हीट है वो बाहर ना जाए और बाहर की सर्दी अंदर ना जाए। तो ये एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, आइडियल स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम हर किसी पेरिनियल को, वेदर एनुअल हो या पेरिनियल, क्योंकि एनुअल मैंने आपको बोला ओपन पॉलिनेटेड है, तो ओपन पॉलिनेटेड को हम फील्ड में प्रोपेगेट करते हैं। जो भी पॉट प्लांट्स हैं या गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको हम यहाँ प्रोपेगेट करते हैं। रॉ कटिंग से आधे होते हैं, आधे सीड से होते हैं। तो ये हर प्लांट का, हर ऑर्नामेंटल प्लांट का जिसको प्रोपेगेट करना हो उसका एक सीज़न होता है। जैसे आपका कोई भी, सपोज हम एक प्लांट की एग्जांपल लेंगे, जिनको है यहाँ पे बहुत अच्छा प्लांट है, आपने सुना होगा, एक लिविंग फॉसिल बोलते हैं उसको। वो हमें हम सपोज उसको प्रोपेगेट करना है हमें सीड से। अगर आप बाहर जाएं तो उसका एक बहुत अच्छा फ्रूट है, जस्ट लाइक दिस ये इसका क्या कहते हैं इसको, पीच का, ये दिस प्लम लाइक दिस। तो बहुत छोटा सा ये है क्या कहते हैं इसको, फ्रूट, उसका सीड निकाल के अभी जैसे हम उसको फिर हमने सो करना है। सोइंग के बाद उसको एक मिनिमम टाइम चाहिए जर्मिनेशन के लिए। जो ही जर्मिनेट होते हैं यहाँ पे हमें मकसद होता है रूटिंग करना। जो ही उसकी रूटिंग हुई तो फरवरी हमें बाहर निकाल के उसको जैसे हमने यहाँ से निकाल के उनको पॉली हाउसेस में, पॉली बैग्स में हमने ट्रांसफ़र करना है। पॉली बैग्स में हम ट्रांसफ़र करके फिर उनको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करते हैं बाहर, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो ये आइडियल टेम्परेचर बाहर का नहीं है, ये मैनिपुलेटेड टेम्परेचर है। क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो कुछ और होता है विंटर में और यहाँ का अलग है। यहाँ से जो कुछ चीज़ हम बाहर ले जाएंगे उसको एब्रप्टली आप फील्ड में नहीं लगा सकते। इट नीड्स एक्लिमेटाइजेशन जिसे बोलते हैं, यानी हम उसको रफ्ता थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमने अगर कोई निकाला है फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी जगह, वहाँ से उस टेम्परेचर पे करते हैं जहाँ वो यहाँ से थोड़ा सा एट पार भी ना हो लेकिन उतना ज़्यादा डाउन भी ना हो, क्योंकि वो उसको चिलिंग इंजरी हो जाए या वो प्लांट ही मर जाए। तो उसके बाद उनको टाइम दे के उसके एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके बाद वी पुट देम ऑन सेल। जैसे ये वाला आपने देखा होगा, ये वाला प्लांट, दिस इज़ माइक्रोफाइला। ये वाला जो है ये माइक्रोफाइला, ये दिस हेज प्लांट है। एजिंग में भी होता है यूज़, ये हेज के लिए भी यूज़ होता है। तो ग्रीनरी है, इसके लिए हम कटिंग से उसको राउंड द ईयर आप कटिंग उठा सकते हैं। जैसे ये वाली कटिंग हमने उठाई है, आफ्टर 30-40 डेज़ या 50 डेज़ के बाद ये अपना रूट देना शुरू कर देगा। जो ही इसने रूट दिया इसको हम फिर उसके बाद पॉलीबैग्स में ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा ग्रो जब हो जाए, ये एक्लिमेटाइज हो जाए बाहर के साथ, उसके बाद वी पुट देम ऑन सेल। ऐसे ही है जैसे ये वाला है, ये ओपन फील्ड में कर सकते हैं। हाँ, ये ओपन फील्ड का ही है ना। तो इसको सैंड ही नीचे लगानी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हम क्या जो भी चीज़ आपने यहाँ प्रोपेगेट करनी है ना, उसके लिए एक सैंड सॉइल मिक्सचर चाहिए। यहाँ पे सैंड क्वांटिटी ज़्यादा है, लगभग 60-40 होता है यहाँ पे।
अगर जितनी अच्छी सैंड हो तो उतनी अच्छी रूटिंग होती है, क्योंकि आपने जिस चीज़ को निकालना है बाहर, क्योंकि इसको इन्हें शॉक लगना है, अगर आप इसमें सॉइल क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रखेंगे फिर जो ही आप निकालेंगे उसमें तो रूट डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसकी जो सॉइल है वो बहुत पोरस होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको सैंड मिक्स करते हैं और सैंड में रूटिंग बहुत अच्छी होती है सैंड सॉइल मिक्स। मतलब अगर सैंड ही लगाएंगे तो नहीं देखिए, हर किसी चीज़ को एक न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज अ सॉइललेस कल्चर। फिर आपने अगर सैंड में लगाना है फिर तो आपको बाकी न्यूट्रिएंट सारे के सारे आपको देने हैं, क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल में जैसे सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, अगर आपने सैंड में कोई चीज़ प्रोपेगेट करनी है तो उसको पानी बहुत ज़्यादा देना है। अगर आपने सैंड सॉइल मिक्सचर, क्योंकि एक आइडियल मिक्सचर है 60-40 रेशो का जो है, इसमें आपने आइडियल पानी भी उतना ही देना है। इसमें जो सॉइल में आपके न्यूट्रिएंट्स है उनको हर कोई न्यूट्रिएंट जो है वो, जैसे आपने यूरिया डाली है, आपने पोटास डाली है, आपने डाई डाली है, तो ये एज सच प्लांट नहीं खाता प्लांट को इसमें, क्योंकि इस हर किसी चीज़ को एक ब्रेक डाउन होता है। जब आपने देखा होगा नाइट्रोजन कैसे यूज़ होता है, फिर उसके बाद पोटेशियम कैसे यूज़ होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम वगैरह जितने भी हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स के साथ अटैच होते हैं। ये सॉइल पार्टिकल्स के साथ अटैच होके फिर उसके बाद ये प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। एज सच आप अगर कोई भी किसी भी सॉइललेस कल्चर को लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स उसी के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि सॉइल में ऑलरेडी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर हमें थोड़ा सा इसको ऑगमेंटेशन करनी पड़ती है फर्टिलाइज़र से या किसी चीज़ से, तो उतना ज़्यादा इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा नहीं देना है। बाकी ये वाला जो है ये मिक्सचर ये आइडियल है फॉर प्रोपगेशन ऑफ कटिंग्स। जैसे ये मैंने आपको बोला माइक्रोफाइलर, यहाँ से तैयार होकर आप इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, लेकिन समर। सर ये कितना डीप होगा यहाँ से, रूट से नीचे कितना डीप होगा यहाँ से, सरफेस से? 1.5 इंच। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है यहाँ से आधा इंच ये अंदर होगा, उसके बाद ये रूटिंग करेगा 1 इंच, 1.5+ उतना ही। किसी और टाइम पॉलीबैग्स में रखना पड़ता है? पॉलीबैग्स में आपको 2-3 महीने और रखना है, उसके बाद इसको वेल ग्रो, क्योंकि आपको कस्टमर को देना है तो एज सच इतना छोटा प्लांट नहीं देंगे। ये कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए, कम से कम जो होता है, जैसे यहाँ पे हाँ हाइट होनी चाहिए इसकी, तो उसी के हिसाब से वो होता है, वो प्लांट सूटेबल है फिर सेल के लिए। ये वाला आप सामने जो देख रहे हो ना, पाम है, ठीक है। यहाँ पे पाम के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये वाला जो है इसे ट्रैकीकार्पस पाम बोलते हैं। दिस इज़ द ओनली टेम्परेट पाम। कुछ और भी है, ये वाला जो है ये टेम्परेट पाम है। बाकी आपने वो बोटल पाम जो बाहर देखे होंगे, जैसे वो सीमेंट लगा के होता है, वो यहाँ प्रोपेगेट नहीं होते, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करती यहाँ पे। जो पाम है वो हाईली ट्रॉपिकल है और एटमोस्ट ये सब ट्रॉपिकल होगा, लेकिन ये वाला जो है ये बाहर भी आपको चलेगा। जैसे आपके घर में किसी के पॉट प्लांट में होगा वो एरिका पाम, वो बाहर नहीं चलता। ये वाला जो है ये बाहर इंडोर कर सकते हैं हम पाम को? कहाँ रख सकते हैं? कमरे में रख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा होता है। आपने यहाँ देखो, आप सामने ये है ट्रैकीकार्पस पाम, ये वाला विंड मिल पाम बोलते हैं इसको, चाइनीज विंड मिल पाम। हाँ, इसमें भी आपको मेल फीमेल होता है, ठीक है। ओनली फीमेल कैन प्रोड्यूस सीड्स। यहाँ पे जैसे फीमेल एक दो है, बाकी जितने भी ये मेल है, जैसे जिंको में है, ये भी डाइशियस है, इसमें भी फीमेल प्लांट ही आपको सीड देगा, मेल प्लांट नहीं देगा। आपने जिंको के प्लांट्स बड़े हैं, एक तो यहाँ पे है, आपको बॉटनिकल गार्डन जाए वहाँ पे होगा, दूसरा वाला प्लांट बड़ा है, चश्मे शाही में है, पोलो व्यू में है, ये बहुत कम है। इसको एक लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल, इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है इसके पीछे कि ये प्लांट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लास्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है अपने इस जनरा का। जिंकोइल्स जो है ना जनरा, जैसे जो एवोल्यूशन हुआ है तब से जाके ये इस जनरा का सबसे लास्ट लिविंग स्पीसीज है। इसके बगैर और स्पीसीज है ही नहीं इसको, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। सर ऐसे तो ये आइडेंटिफाई नहीं होगा ना कि मेल फीमेल कौन सा होगा ऐसे? ये बाहर नहीं ऐसे थोड़ी होगा ऐसे ये बाहर किसी और मिक्सचर में हम कर सकते हैं इनको? हाँ देखिए, मिक्सचर आपने जो रूटिंग मीडिया बनाना है, रूटिंग मीडिया के डाइवर्स टाइप्स। रूटिंग मीडिया सैंड सॉइल होता है, खाली सैंड भी हो सकता है, खाली सॉइल भी हो सकती है। इसमें आपको कोकोपीट चाहिए, इसमें आपको कोकोपीट प्लस सैंड प्लस ये वाला मिक्सचर चाहिए, या इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट वाला भी चाहिए। आप सॉइललेस कल्चर आप वाटर में भी कर सकते हो, जैसे पानी में, लेकिन पानी में सिर्फ एक चीज़ का है कि आपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है। हाइड्रोपोनिक इज अ जनरल टर्म रिलेटेड टू सॉइललेस कल्चर, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि पानी में होता है, ठीक है। अब एरोपोनिक्स है, आप हवा में भी कर सकते हैं मिस्ट के जरिए।
हाँ, जो कन्वेंशनल है यहाँ पे देखिए उतनी एडवांसमेंट तो है नहीं, वो सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होगा, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में हाइड्रोपोनिक्स का कुछ हो। लेकिन यहाँ जो यहाँ जो बाहर है, यहाँ पे ये वाला एक तो आपको इकोनॉमिकल है, एक ये सैंड सॉइल इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, और उससे कॉस्ट ऑफ द प्लांट जो आप सेल के लिए लगा सकते हो, तो वो अगर आप हाइड्रोपोनिक से करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसको लेने वाला फिर कौन होगा, इसीलिए इसको कन्वेंशनल मीडियाज़ में करते हैं। लेकिन अब है हमारे पास जैसे कोकोपीट है, आपने हाइब्रिड सीड लिया, अब वो वाला सीड जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल साइज़ का होता है, या जिसको प्रोपेगेशन के लिए बहुत केयर चाहिए, उसमें हम आप कोकोपीट का मिक्सचर लगा सकते हैं, वर्मिकोलाइड का मिक्सचर लगा सकते हो। बहुत सारे आज मार्केट में बहुत सारे रूटिंग मीडियाज़ हैं, उसमें उनमें ये क्या कहते हैं रूटिंग हो सकती है। ये वाले सारे जितने भी आप इस लाइन में या इस यहाँ से इधर ये ओपन फील्ड में लगते हैं, जैसे ये वाला आपने क्रिजेंथेमम के हैं, ठीक है, क्रिजेंथेमम आपने देखा है अभी ओनली प्लांट दैट इज इन फ्लावरिंग जो नवंबर में है वो क्रिजेंथेमम है। अब क्रिजेंथेमम की कुछ टाइप्स आई है, वो फोटो इंसेंसिटिव है, क्योंकि ये जो है क्रिजेंथेमम इट्स अ शॉर्ट डे प्लांट, ये आप जो फ्लावर कन्वेंशनल होता है जो पुराना वाला था वो आपने नवंबर में आपको ये फूल देता है, जो लेकिन नया आया है वो 2 बार देता है, एक आपको वो जून में भी देगा और नवंबर में भी। इसमें भी हाइब्रिड भी है इसमें क्रिजेंथेमम में, और ये वाला जो आप बाहर देखो ये कन्वेंशनल है, ये अपनी रेसेस ये वैरायटीज़ है जो पुरानी वाली ये नवंबर में जो थी ये एक ही बार देगी फूल। तो लाइक जो माइक्रो बोला है, तो मतलब हर किसी के पास हाईटेक वगैरह नहीं होता, तो हम ये अगर हमें इसकी कटिंग्स लगानी है, कटिंग सब लो टनल पॉली हाउस में लगाओ। देखिए आपने नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ा है कि जो आप सारी एग्रीकल्चर से हैं, देख हाँ सारी एग्रीकल्चर से नहीं है। देखो एग्रीकल्चर में क्या है, मैं एग्रीकल्चर से ही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपको जैसे वेजिटेबल कोई ग्रो करना हो ना इन विंटर, उसमें जैसे हॉटबेड टेक्निक है ना, वो नीचे जो लगाते हैं गोबर में लगाते हैं, या हाँ लो टनल पॉली हाउसेस होते हैं वो छोटे वाले, जैसे आपको हॉर्टिकल्चर वो वाला ये क्या कहते हैं इसको वेजिटेबल वाले सीडलिंग्स उगानी है, उनके लिए आपको हॉर्टिकल्चर सब्सिडाइज रेट्स पे भी लो टनल पॉली हाउसेस देता है। इसके लिए भी हम देखिए ये हाईटेक पॉली हाउसेस हैं, या वो ये वाला जो हाईटेक है, दूसरे वाले भी आते हैं इसके बगैर पॉलीकार्बोनेटेड के बगैर, वो पॉलीफिल्म वाले आते हैं, वो हमारा डिपार्टमेंट की एक अलग दूसरा वाला मैंडेट है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में हम स्टेट स्पॉन्सर्ड एज वेल एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कुछ है हमारे, जैसे आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हुआ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY था, या ATM में आत्मा जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की, उनमें हम क्या एक तो ट्रेनिंग करवाते हैं फार्मर्स की, दूसरा हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे उनको ये चीज़ें देते हैं, जैसे उनको एक स्ट्रक्चर देंगे इसके लिए प्रोपगेशन के लिए, किसी को जैसे कट फ्लावर आपने करना है, कार्नेशन है, ये जरबेरा है, रोज़ है, ये क्या होता है, ये आप सुनिए ज़रा, ये जितने भी कट फ्लावर्स है जैसे कार्नेशन, रोज़, जरबेरा, ये आपको पॉली हाउसेस में ही लगाने हैं, क्योंकि तब इनका मार्केट आएगा, अदरवाइज रोज़ बाहर भी होते हैं, लेकिन आपका जो कट फ्लावर वैरायटी रोज़ है यहाँ पे पॉली हाउसेस में, वो आपको पॉली हाउस में होना चाहिए। तो उनके लिए उसको कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में क्या हम करते हैं, हम इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे ग्रोवर हमारे पास आया कोई, उसने रजिस्ट्रेशन की, हमने उसको इंसेंटिव दिया। इंसेंटिव क्या देते हैं, जैसे वो द थिंग इन विच ही इज़ इंटरेस्टेड, उसके पहले ट्रेनिंग होती है, उसमें उसको काउंसलिंग होती है, फिर हमारा जो ऑफिसर है उनके पास जैसे एक्सटेंशन आपका है एग्रीकल्चर में, दैट्स सिमिलर टू जैसे फ्लोरिकल्चर में, उनकी इसी एक्सटेंशन ये क्या कहते हैं विंग में, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो देखते हैं, प्रेफरेंसेस देखते हैं, इन विच ही इज़ इंटरेस्टेड, कट फ्लावर में है, बल्बस में है, किसी में, फिर इस चीज़ को बनाने के लिए सपोज इसमें 2 लाख रुपए लगेंगे, तो हमारा डिपार्टमेंट 50% सब्सिडाइज करता है, यानी 1 लाख हमारा डिपार्टमेंट देगा, 1 लाख आपने उसको खुद करना है।
ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो फिर एक उसके बाद वो अपना जो भी है कट फ्लावर के जो या जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में वेदर एनिमल्स उसको ग्रो करने हैं, ये वाले ग्रो करने हैं या कट फ्लावर्स ग्रो करने हैं, उसके लिए वो कर सकता है। और उस प्लांट मटेरियल को लेने के लिए भी यानी ख़रीदने के लिए भी डिपार्टमेंट उसको सब्सिडी देता है 50%, उसमें भी प्लांट मटेरियल इन एवरी आस्पेक्ट उसको हेल्प करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अलग अलग स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर में जैसे ये इसमें एग्रीकल्चर इसमें आपको सब्जियों में देता है, वो एग्रीकल्चर वाले आपको लो टनल वो छोटा वाला पॉली हाउस देते हैं, हम इस ये टाइप का भी देंगे, हाईटेक वाला भी, और इसमें जो जो पॉली फिल्म लगती है वो वाला भी, दोनों देते हैं। 50% हाँ 50% सब्सिडी। यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं ये ऑर्नामेंटल बेस्ड है। सबों के लिए सर मीडियम से मीडिया से किसमें? सभी प्लांट्स में हाँ इसमें 60-40 60-40 सैंड सॉइल मिक्सचर एवरीथिंग। जब इसमें पॉली बैग्स में सर इनमें डालते हैं ना सब बैग्स में सर वो उसमें भी सैंड सॉइल मिक्सचर यही वाला सर या दूसरा? नहीं दूसरा, ये यहाँ नहीं लेते हैं ना, यहाँ से आपने इसको प्लग करके आराम से, फिर उसके बाद वहाँ इनकी फिलिंग होती है, वो जो आपने चैम्बर देखा है आगे, वहाँ पे इनको पॉली बैग में मिट्टी वगैरह मिला के, सारा मीडिया मिला के, न्यूट्रेंट्स मिला के, फिर ये उनको पॉली बैग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको चेंज करते हैं मीडिया को 2-3 साल के बाद, क्योंकि सर न्यूट्रिएंट्स हो सब खत्म हो जाएंगे। नहीं हम डालते हैं ना इसमें, तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने हैं ना। देखो इसमें ऑर्गेनिक भी है, जैसे आपने फील्ड में आपका मैन्योर होता है, काउडंग मैन्योर है, जैसे आपका शीप मैन्योर है वो हो गया, लेकिन वो डिकम्पोज होना चाहिए। यहाँ पे वैसे ही हम जैसे हम आजकल वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक है वो, तो बाकी केमिकल फर्टिलाइज़र भी लगते हैं लेकिन उतनी क्वांटिटी में ऑर्नामेंटल्स के लिए नहीं है वो। सर कितने टाइम में बड़ा होता है जैसे ये सेल के लिए? सेल के लिए ये होगा 2-4 महीने में, 4-5 मंथ्स में। आपको देखिए ऑर्नामेंटल की एक चीज़ है, जितनी इसकी एज जाती है, हाइट जाती है, उतना इसका प्राइस जाता है, ठीक है। आपको माइक्रोफाइला अगर एक मिलेगा वो आपको, हेलो सर आ ठीक है हाँ बेगुनी कट, ये सारा कटिंग और सीड से होता है मोस्टली। जो आपका यहाँ पे है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है इससे, कटिंग से। और एक क्वेश्चन है कि ये ना जो ग्रीन हाउस के बगैर हम कुछ लगा सकते हैं किसकी? पहले स्टार्टअप ग्रीन हाउस देखो अवेलेबल नहीं होगा। अगर ग्रीन हाउस अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने सिर्फ समर में काम करना है, विंटर में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ क्योंकि देखो यार बाहर आपका माइनस टेम्परेचर रहता है, तो ये माइनस में सर्वाइव नहीं करेगा, बाहर करता है लेकिन ये प्रोपेगेट नहीं। सर लाइक अगर मेरे घर में ऊपर जो है वहाँ पे कोई रूम खाली है, इंसुलेटेड हो तो अच्छा है। देखो ये वाला प्लांट है, इसे बोलते हैं हाउस कॉमन हाउस लीक, एवनियम अर्बोरियम है ये वाला प्लांट। आप इसको बाहर रखोगे खराब हो जाएगा। ये वाला आप देख रहे हैं, देखो ये प्लांट बाहर नहीं, सिर्फ बाहर आपको मिलेगा। बाहर कौन घूम गया? इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, अभी वाइट भी है, बोगनविला बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन है। जैसे यहाँ पे ये थे क्रीडकुल्स ना, वैसे ही, लेकिन यहाँ पे ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता। सर विंटर में सबसे मेन कंपोनेंट वो है कि टेम्परेचर। हाँ आपने टेम्परेचर को रेगुलेट किया तब आपकी प्रोपेगेशन होगी, तब आपके कुछ प्लांट्स और आधे प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं करते बाहर। ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला इसे वेंडरिंग ज्यू बोलते हैं, जबरीना, हाँ ठीक है। ये बाहर ले जाओगे खराब हो जाएगा, ठीक जैसे वैसे ही बेगोनिया है। मुझे सीड जो लाइक कारपेट्स ना अच्छा मगर अस ये घास टाइप अम कुछ किस्म वो एक्सप्लोर कोर्मुत मार्केट मगर वो सह तो नियर फ्यूचर बे शायद गोल्फ कोर्स वाले और अन नबर पे सीड कह हेको पन घास
सोन कोशिश छ वैसे तथि अस करान काम पन लोकल सीड पन्न यम खुद मे बासान बेहतर गए क्या प्रॉब्लम यह दाग ही गसान गसान रिंग ही गोल रिंग बे क्यों मतान ज्यादा खड़कम ज्यादा कर प्रॉब्लम तो तथ थोड़ा बहुत थोड़ा क्या दुरी तथ प्रॉब्लम ज्यादा गसान यह गो ज्यादा ये 18 होल यह गॉफ कोर्स गॉफ कोर्स वो स्टोरी तुम ये 18 होल यह मान तो 18 ग्रीन गेम गेम कह तमें लकुट कह बोट मुरी शायद 18 होल तो ये वन ग्रीन ये पे ठिल कड़ान गि ठिल कड़ान यह गो लास्ट ये पे ठिल कड़ान तथ वन टी क्या टी सह गो मान तो तथ हो वन टी अदा त्रा बाल ठिल ये पे बाल टी ये पे 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 दक रचना ये फॉरवर्ड कर सह किक सह ठिल गो ठिल टी पे ये तथा चेफ लगित सह चेफ बचा खुद कर पैग ह्यू ठसित बॉल थवान पे पे ह्योर यूत द्रमनस यह मंजिम एरिया अत फेयर क्या ठीक हूँ वन रफ वो वन अमोद ज्यादा पम घास समझ ये अमोद कम पम ये वन रफ ये वन फेर कुछ बॉल पे फेयरवेस मज कुछ बॉल पे रफ बॉल पे मतलब गई असल मतलब ठीक ब्या फेरस में सह गो ठीक तुम ज्यादा नबर ग मान तुम आउट ऑफ बाउंड्री आउट ऑफ बाउंड्री वो तो कुछ जाए आबस मज कड़ो फिट सह गई आबस मज आबस मज गई बात पे पॉइंट कम तो गो मुश्किल बे गो क्या वन कुछ जाए जाड़ वाड़ तम मज बाग त्रे जंग गई बॉल वो तमिस तगह गिंद सह वन तो नाब कर पॉइंट कम डायरेक्शन पाई इंस्ट्रक्शन क्या मीटर फुट फुट वन शार्ट मारन ये पोलस ग्रीनस ग्रीन ग्रीन 5 शटन तान वातन यह ग्रीनस तान अगर 5 शटन तान वोत तो सह ओके अगर अमोद कम वोत सह 4 पे वोत ज्यादा पन असल अगर 6 पे गो डाउन सल सह सोरे हवित यह कत मीटर क्या दलील कूत क्या सोरे अच्छा बे वन तो ब्या कथा मेंबरशिप कूत लगा फीस मेंबरशिप मेंबरशिप क्या बंदी लगभग नेर 2-9 लाख 2-9 लाख रुपये मेंबरशिप लाइफ टाइम अंदर पे गो मंथली गो पे तिम सब्सक्रिप्शन सह अलग अलग तुम यूज कर क्या कर तम हिसाब पे सब्सक्रिप्शन अलग तम वर इथे कन वनकन बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग यू आर हियर अदरवाइज सन बात योर आसनस थोड़ा बहुत नजर बदल 50% टी यह टी ना यह सारे खुद दूर सारे खुद असल गिंदन वोल Back.